क्या आपने कभी कोई छोटा पौधा लगाया है, भविष्य की फसल या ठंडी छांव का सपना देखते हुए, और वसंत में सिर्फ एक कुतरा हुआ ठूंठ पाया है? यह एक जानी पहचानी और बहुत निराशाजनक स्थिति है। आज हम इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान करेंगे। मैं आपको अपने पौधों को सर्दियों के दो मुख्य दुश्मनों, चूहों और पाले से बचाने के 3 अचूक तरीके बताऊंगा। और मैं वादा करता हूं, इनमें से एक तरीका आपको अपनी सादगी और बुद्धिमत्ता से सचमुच हैरान कर देगा। चलिए, पहले यह समझते हैं कि आखिर युवा पेड़ इतने कमजोर क्यों होते हैं। उनकी छाल अभी बहुत कोमल, पतली और चूहों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात मीठी होती है। भूखी सर्दियों में चूहों और खरगोशों के लिए यह एक असली स्वादिष्ट व्यंजन होता है। चूहे आमतौर पर जमीन के ठीक पास बर्फ के नीचे काम करते हैं, जबकि खरगोश तने को आधा मीटर तक की ऊंचाई तक कुतर सकते हैं। यदि वे छाल को चारों ओर से कुतरकर एक छल्ला बना दें, तो पेड़ बर्बाद हो जाता है। पाला जड़ के तने और युवा शाखाओं के लिए खतरनाक होता है, खासकर उन सर्दियों में जब बर्फ नहीं गिरती। तो पहला और सबसे भरोसेमंद तरीका है भौतिक सुरक्षा। इसे हम किलेबंदी भी कह सकते हैं। इसका सिद्धांत बेहद सरल है। हमें पौधे के नाजुक तने के चारों ओर एक ऐसा अवरोध बनाना है जिसे चूहे, गिलहरी जैसे जानवर कुतर न सके। यह पेड़ को एक मजबूत कवच पहनाने जैसा है। सबसे सभ्य और सुविधाजनक विकल्प है पौधों के लिए खास प्लास्टिक की जाली। आपने ऐसी जालियां नर्सरी या बागवानी स्टोर में जरूर देखी होंगी। इसे लगाना आसान है। ये पेड़ को सांस लेने देती है, प्रकाश भी गुजरने देती है और कई सालों तक चलती है। अगर आपके पास थोड़े ही पेड़ हैं, तो यह एक बढ़िया चुनाव है। लेकिन अगर बजट कम हो तो क्या करें? अपनी रचनात्मकता का उपयोग करें। 1.5 या 2 लीटर की सामान्य प्लास्टिक की बोतलें लें। उनके नीचे का हिस्सा और गर्दन काट दें और बचे हुए बेलनाकार हिस्से को लंबाई में काटकर तने पर लगा दें। ऊंचे पेड़ों के लिए ऐसे कई सिलेंडरों को एक के ऊपर एक जोड़ा जा सकता है। यह सस्ता, टिकाऊ और चूहों के खिलाफ अब बहुत प्रभावी है। एक और पारंपरिक सामग्री है डामर या तारकोल वाली शीट। इसे बस पट्टियों में काटा जाता है और डोरी से बांधकर तने के चारों ओर लपेट दिया जाता है। लेकिन इसके इस्तेमाल में बहुत सावधानी बरतनी होगी। डामर शीट गहरे रंग की होती है और सर्दियों के अंत में यह धूप में बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। इससे पेड़ की छाल जल सकती है और पाले से दरारें पड़ सकती है। बागवानों की इस सबसे बड़ी गलती के बारे में हम वीडियो के अंत में विस्तार से बात करेंगे। पुराने दादा दादी के तरीके को भी न भूलें। चीड़ या देवदार की टहनियों से बांधना। टहनियों को सुइयों, पत्तियों न वाला सिरा नीचे की ओर करके लगाना महत्वपूर्ण है। चूहे और खरगोश कांटों से चुभना बिल्कुल पसंद नहीं करते और चीड़ की सुगंध उन्हें और दूर भगाती है। इसके अलावा ये टहनियां बर्फ को अच्छी तरह रोकती है, जिससे पाले से अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है। और अंत में एक अप्रत्याशित तरकीब, पुरानी नायलॉन की स्टॉकिंग्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पता नहीं क्यों, लेकिन चूहे, गिलहरी इन्हें कुतरना बिल्कुल पसंद नहीं करते। कई परतों में लपेटने से एक लचीली, हवादार और कीटों के लिए पूरी तरह से अखाद्य सुरक्षा मिलती है। तो उन्हें फेंकने की जल्दी न करें। अब हम दूसरे तरीके पर आते हैं, रासायनिक हमला, या अगर आप चाहें तो गंध के जरिए बचाव। अगर शारीरिक सुरक्षा किले की दीवारों जैसी है, तो यह तरीका उनके चारों ओर बदबूदार पानी से भरी खाई जैसा है। इसका मकसद पेड़ की छाल को बिल्कुल बेस्वाद बनाना या तेज, अप्रिय गंध से चूहों और खरगोशों जैसे कृंतकों को दूर भगाना है। यहाँ विशेष बगीचे की सफेदी या पेंट हमारे काम आता है। लेकिन ये साधारण नहीं, बल्कि इसमें कुछ खास चीजें मिली होती हैं। बागवानी की दुकानों में ऐसे तैयार मिश्रण मिलते हैं जिनमें पहले से ही रिपेलेंट यानी कीड़ों और चूहों को दूर भगाने वाले पदार्थ शामिल होते हैं। कई अनुभवी माली खुद भी मिश्रण तैयार करते हैं, जिसमें वे सामान्य सफेदी में थोड़ा सा नीला थोथा, कॉपर सल्फेट या तेज गंध वाला क्रियोलिन मिलाते हैं। ऐसे मिश्रण की गंध, सच कहूं तो, बहुत ही खास होती है। लेकिन हमें यही तो चाहिए। चूहे या खरगोश की संवेदनशील नाक के लिए यह एक जोरदार चेतावनी का संकेत है
जो उन्हें दूर रहने पर मजबूर करेगा। अगर आप पारंपरिक तरीकों को पसंद करते हैं, तो आपकी पसंद है बर्च का तारकोल। यह एक बहुत ही गाढ़ा और तेज गंध वाला पदार्थ है। आप इससे कपड़े के टुकड़े या पुरानी बोरियों के टुकड़े भिगोकर पेड़ों की निचली डालियों पर लटका सकते हैं। इस तरह आप बगीचे के चारों ओर एक तरह की गंध वाली बाढ़ बना लेंगे। इस तरीके का मुख्य नुकसान इसकी कम टिकाऊ प्रकृति है। बारिश, बर्फ, हवा, ये सब धीरे धीरे हमारी गंध वाली सुरक्षा को धो डालते हैं और उड़ा ले जाते हैं। इसलिए इस सुरक्षा के असर को बनाए रखने के लिए सर्दियों के दौरान, खासकर तेज बर्फ पिघलने के बाद, इसे दोबारा लगाना पड़ सकता है। और अब हम तीसरे सबसे कारगर तरीके पर आते हैं। इसे हम कृषि तकनीकी उपाय कहेंगे। यह सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि उपायों का एक पूरा सेट है जो आपके बगीचे में चूहों और अन्य कृंतकों के लिए जीवन और सर्दियों के लिए असहनीय और असुविधाजनक परिस्थितियां पैदा करता है। सीधे शब्दों में कहें तो हम उनसे कहते हैं, यहां आपके लिए कोई जगह नहीं है, कहीं और ठिकाना ढूंढो। ये सब पतझड़ में ही शुरू हो जाता है। घास की आखिरी कटाई के बाद सभी पौधों के अवशेष, सूखे पत्ते और खरपतवार युवा पेड़ों के तनों से दूर हटाना सुनिश्चित करें। सर्दियों के लिए छोड़ा गया घास या पुआल का ढेर सिर्फ एक आश्रय नहीं है, बल्कि यह खेत के चूहों के लिए सभी सुविधाओं वाला एक 5 सितारा होटल है। उन्हें ये आराम बिल्कुल न दे। पेड़ के तने के आसपास का घेरा एकदम साफ होना चाहिए। इसके बाद हम पहली बर्फबारी का इंतजार करते हैं। जैसे ही 10-15 सेंटीमीटर बर्फ गिर जाए, अपने गर्म जूते या बूट पहनकर बगीचे में निकल पड़े। हमारा काम है कि प्रत्येक छोटे पौधे के चारों ओर आधे मीटर के दायरे में बर्फ को अच्छी तरह से दबा दें। क्यों? क्योंकि सर्दियों में चूहे सतह पर नहीं दौड़ते, वे ढीली बर्फ के नीचे ठीक जमीन के पास सुरंगें खोदते हैं। बर्फ की यह दबी हुई घनी परत उनके लिए एक अभेद्य बाधा बन जाती है, ठीक एक बर्फीली दीवार की तरह। इस तरह के कवच को भेद कर रास्ता बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ठंड से बचाने के लिए बर्फ हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। इसके विपरीत इसे तने की ओर इकट्ठा करना चाहिए ताकि एक गर्म बर्फ का ढेर बन सके। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। पहले हम बर्फ की पहली परत को अच्छी तरह दबाते हैं और फिर पूरी सर्दी भर उसके ऊपर से नरम बर्फ डालते रहते हैं। यदि आप सीधे नंगी जमीन पर बस एक मुलायम बर्फ का ढेर लगा देते हैं, तो आप अपने हाथों से चूहों के लिए एक आदर्श गर्म घर बना देंगे, जहां से उन्हें पेड़ की छाल तक सीधी पहुंच मिल जाएगी। याद रखें, पहले एक मजबूत बाधा, फिर एक नरम कंबल। अब हम उस अहम मोड़ पर आते हैं जिसकी मैंने बात की थी। यह वह सबसे आम और घातक गलती है जो अनुभवी माली भी अक्सर कर बैठते हैं। वे पेड़ को कुतरने वाले जीवों से बचाने के लिए जी जान लगा देते हैं, लेकिन अपने ही हाथों उसे पाले से बर्बाद कर देते हैं। कल्पना कीजिए, आपने पेड़ के तने को किसी गहरे रंग के मोटे कपड़े या छत की काली चादर से कसकर लपेट दिया। सर्दियों में सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही फरवरी या मार्च आता है, तेज धूप पड़ने लगती है। गहरे रंग की वह सामग्री गर्म हो जाती है, जिसके कारण उसके नीचे की छाल सक्रिय हो जाती है और पेड़ में रस का प्रवाह शुरू हो जाता है। और फिर रात में अचानक भयंकर पाला पड़ता है। कोशिकाओं में मौजूद तरल रस जम जाता है, उन्हें फाड़ देता है, और कैम्बियम, जो पेड़ का जीवित ऊतक है, मर जाता है। बसंत में जब आप सुरक्षा हटाते हैं, तो आप पाते हैं कि पेड़ पहले ही मर चुका है, भले ही उसे कुतरने वाले जीवों ने छुआ भी न हो। इसीलिए तने और किसी भी कवर सामग्री के बीच हमेशा हवा का गैप, यानी एक वायु परत होनी चाहिए। और कभी भी गहरे रंग की सामग्री का इस्तेमाल उसके ऊपर सफेद रंग से सफेदी किए बिना न करें। तो आइए संक्षेप में दोहरा लें। हमारे पास 3 शक्तिशाली उपाय हैं। जाली या पेड़ों की डालियों जैसे भौतिक अवरोध, कुतरने वाले जीवों को भगाने वाली गंध, और बर्फ को अच्छी तरह दबाकर जमीन की सही तैयारी। इन सभी का संयोजन सबसे अच्छा परिणाम देता है। शरद ऋतु में थोड़ा समय खर्च करने में आलस न करें, और आपके युवा पेड़ बसंत में अपनी शानदार वृद्धि से आपको जरूर धन्यवाद देंगे। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।
यदि यह आपके लिए उपयोगी था, तो कृपया हमें लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके समर्थन दें, ताकि आप नए सुझाव न चूकें। अब आपके लिए एक सवाल है। आप पेड़ों की सुरक्षा के लिए कौन से आजमाए हुए तरीके इस्तेमाल करते हैं? कृपया अपना अनुभव टिप्पणियों में साझा करें। आइए हम सब एक दूसरे की मदद करें।